जब पांडव वनवास में थे तब दुर्योधन की पत्नी दुर्योधन से बोली हम कहीं जाते ही नहीं, घूमने चलो कहीं। पीछे ही पड़ गई कि चलो कहीं घूमने, मेरा मन बस उब गया है, कहीं ले चलो मुझे। कहीं ले चलो वाला मामला तब से है, क्या बस हो गया, अब ले चलो कहीं मुझे। तो दुर्योधन की पत्नी ने कहा मुझे कहीं ले चलो। जब दुर्योधन ने सोचा, अब ये दुर्योधन कुटिल कारस्तानी तो था ही, तो उसने सोचा चलो आज मौज करके आते हैं। तो उसने अपने पत्नी को यह कहा कि तू अकेली नहीं, हम सारे भाई, सब कौरव पत्नियां, कर्ण आदि सब जाएंगे, लेकिन वन क्रीड़ा के लिए जाएंगे। एक काम करो, बहुत सज धज के तैयार होना, और जितने ज्यादा आभूषण पहन सकते हो उतने। अब वन में जाना है तो आभूषण पहनने की क्या आवश्यकता थी? वन में खेलने जाने के लिए आभूषण। दुर्योधन को यह करना था कि इनको सबको सजा धजा कर, गहने पहनाकर द्रौपदी के सामने ले जाना था। द्रौपदी के शरीर पर एक भी गहना नहीं। ऐसे में द्रौपदी जब इनको देखेगी तो उसके मन में स्वाभाविक, स्त्री के मन में जो भाव आता है वो आएगा, वो जल जाएगी इनको देख करके, इनके पास कितने गहने हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं झोपड़ी में रहती हूं, पर्णकुटी में रहती हूं। तो द्रौपदी को नीचा दिखाने के लिए इन सबको गहने पहनाए गए। पूरा दिन पूरी रात सारा राजकोष लाकर सामने खड़ा कर दिया गया, गहने पहनती रही ये सारी कौरव पत्नियां। हस्तिनापुर की जितनी भी ब्यूटिशियंस थी वो सब की सब इनको सजाने में लगी हुई थी। खूब सजाया गया और सबको रथ पे आरूढ़ करके जब वनगमन हुआ, वन की तरफ ले गए, तो बीच में कुछ गंधर्व आ गए। उन्होंने देखा कि मौज हो गई, इतनी सारी कौरव पत्नियां, इतने गहने, एक साथ इतना माल मिलेगा, चलो इनके ऊपर आक्रमण कर दो। और गंधर्वों ने आक्रमण किया। इतना भयंकर आक्रमण था वो कि सब कौरव पत्नियों को एक रथ में चढ़ाया गया और सारे कौरवों को एक रस्सी में बांधकर रथ के पीछे घसीटा गया। किसी ने आकर के ये बात युधिष्ठिर से कही कि तुम्हारे भाई बड़े संकट में है, बचाओ। तो युधिष्ठिर राजा थे, उन्होंने कहा भीम और अर्जुन जाओ अपने भाइयों को बचाओ। भीम ने कहा क्यों बचाओ, वो दुष्ट है, मरो, उनको मरने दो, अपने अपने कांटे से कांटा निकल रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा ऐसी बात नहीं, हमारा झगड़ा घर के अंदर है, वो 100 और हम 5, ये घर के अंदर, लेकिन हम जब बाहर होते हैं तो 105 होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। वयम पंचाधिक शतम। अर्जुन मेरी आज्ञा है, जाओ, भीम जाओ, आक्रमण करो, गंधर्वों से अपने भाइयों को छुड़ाओ। तो भीम और अर्जुन गए। अकेले भीम ने सारे रथ अड़ाए और अकेले अर्जुन ने सारे गंधर्वों को वहां से भगाया। जो 100 कौरव कर्ण मिलकर नहीं कर सके, वो अकेले अर्जुन ने और भीम ने किया है।